दमोह फल मंडी में भीषण आग लग गई है। आग से कई दुकानें जलकर खाक हो गई। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आग से लाखों का नुकसान होने की भी आशंका है। इस वक्त की बड़ी खबर, दमोह से फल मंडी में भीषण आग लग गई और आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हुई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन में आप देखिए किस तरह से फल मंडी में आग का तांडव देखने को मिला। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। तो दमोह के आसपास के क्षेत्र के भी यहाँ पर जो फल मंडी के जो व्यापारी हैं यहाँ पर आते हैं, अपनी दुकान लगाते हैं, लेकिन देर रात आप देखिए किसी कारणवश यहाँ पर भीषण आग लगी है। हालांकि आग किस वजह से लगी अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। हम लोगों को 3 बजे समथिंग पता चला कि यहाँ पे आग लग गई है और सभी लोगों का काफ़ी नुकसान हो गया है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से। अब यहाँ पे कोई मौजूद तो नहीं था कि मतलब पुख्ता पता चले कि किस वजह से आग लगी है, लेकिन करीबन 3 बजे हम लोग को पता लगा है और हम लोग यहाँ पे आए हैं। देखा कि अंदर बहुत ही जोरों से आग लगी थी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपने प्रतिक्रियाएं भी सुनी। आपने सुना कि किस तरह से वो जानकारी दे रहे थे कि अचानक आग लगी, उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिल पाया। वो अपना सामान यहाँ से ले जा पाते, उससे पहले ही यहाँ पर आग की चपेट में उनकी दुकानें आ गई। आग से कई दुकानें जलकर खाक हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। आग बुझाने में जुटी हुई है फायर ब्रिगेड की टीम। कई दुकानें पूरी तरह से आग में स्वाहा हो गई। फल मंडी में आग किस वजह से लगी है अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। इस वक्त की बड़ी खबर दमोह से हम आपको बता रहे हैं। और अब बात करेंगे गाजा पट्टी में इजराइल की कार्रवाई की, जो अभी भी जारी है। इजराइल ने हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। इजराइल के 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें गाजा में 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हमास के हमले में इजराइल के 2600 से ज्यादा जो रहवासी हैं घायल बताए जा रहे हैं। गाजा पट्टी में 2900 से ज्यादा घायल है। वहीं गाजा से 80,000 से ज्यादा लोगों ने पलायन भी कर लिया है। हमास के खिलाफ कार्रवाई अभी शुरू हुई है। नेतानियाहू इजराइल ने गाजा की रात के अंधेरे में ये कुछ जुगनू से चमचमाते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये रॉकेट हैं जो दागे जा रहे हैं। मोर्टार के जरिए यहां पर आपको बता दें हमला किया गया है। और सबसे पहले हमने देखा कि गाजा पट्टी से किस तरह से इजराइल पर हमला किया गया हमास के आतंकियों ने, और उसके बाद अब इजराइल इंतकाम पर उतर आया है। और अब इस कारण आप देखिए किस तरह से गाजा में कोहराम मचा हुआ है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि गाजा पट्टी में करीब 3000 लोग घायल हुए हैं। कई लोगों को बंधक बनाया गया है और गाजा से 80,000 से ज्यादा लोगों ने पलायन भी किया है। आप देखिए किस तरह से एक एक कर इमारतें ढह गई। तो ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली है। कोहराम मचा हुआ है ना सिर्फ इजराइल में, गाजा पट्टी में भी, और जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं वहां के लोग अब पलायन कर रहे हैं, दूसरे देश जा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें बीते गुरुवार से ये युद्ध शुरू हुआ है। हमास के खिलाफ कार्रवाई अभी शुरू हुई है, ये भी कहना नेतान्याहू का। और उन्होंने जैसा कि पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हम रुकेंगे नहीं, पूरी तरह से हम तैयार हैं, हमास का बदला हम लेकर रहेंगे। और अब रुक करते हैं चंडीगढ़ का। पीजीआई नेहरू अस्पताल में भीषण आग लग गई है। अस्पताल की पहली मंजिल में आग लग गई। 415 मरीजों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और आगजनी में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीजीआई नेहरू अस्पताल है जहां भीषण आग लग गई। वक्त रहते यहां पर गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन लाखों का यहां पर भी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहां पर सिर्फ आपको ढेर ही ढेर कचरे का नजर आ रहा है। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई क्योंकि वक्त रहते ही जो भी मरीज यहां पर थे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आग किस कारण लगी है। एक जांच टीम का गठन कर दिया गया है, वो भी पूरे इस मामले की जांच करेगी। तो बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग आपने देखी। और अब 7 की बड़ी बात में वक्त हो गया है मॉर्निंग प्राइम टॉप हेडलाइंस का। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा। मध्य प्रदेश में 17, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे।
एमपी बीजेपी ने जारी की 57 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। अब तक 136 नाम घोषित। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने जारी की 64 प्रत्याशियों की लिस्ट। 43 कैंडिडेट पहली बार लड़ेंगे चुनाव। अब तक 85 सीटों पर ऐलान। राहुल गांधी का आज मध्य प्रदेश दौरा। शहडोल के ब्यौहारी में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस ने बुलाई सीईसी की बैठक। 13 और 14 अक्टूबर को दिल्ली में टिकटों पर होगा मंथन। 15 अक्टूबर को जारी हो सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट। आज रायपुर में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। सीएम हाउस में दोपहर 3 बजे होनी है मीटिंग। सीएम भूपेश बघेल, कुमारी सैलजा समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। सीधी और रीवा में करेंगे रोड शो। रायपुर में आज युवा कांग्रेसी निकालेगी संकल्प यात्रा। दोपहर 3 बजे से शुरू होगी यात्रा। युवाओं से संवाद करने निकाली जाएगी यात्रा। ग्वालियर में सरपंच की गोली मारकर हत्या। परिजन ने आरोपियों के घर और ट्रैक्टर पर लगाई आग। पुलिस ने गांव को छावनी में किया तब्दील। पन्ना के अजयगढ़ में दीवार ढहने से दर्दनाक हादसा। 2 मासूमों की मौत, एक महिला घायल, इलाज जारी। और दमोह में फल मंडी में लगी भीषण आग। आग से कई दुकानें जलकर खाक। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। आग से लाखों का नुकसान। और चलिए अब रुक करते हैं कुछ बड़ी सियासी हलचल का। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, आज कांग्रेस चुनाव समिति की बड़ी बैठक होगी। दोपहर 3 बजे सीएम हाउस में यह बैठक होने जा रही है। सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रभारी कुमारी सैलजा, दीपक बैज भी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो एक के बाद एक कांग्रेस में रायपुर में बैठकों का दौर जारी है, मंथन जारी है। और आज कांग्रेस की बड़ी बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की दोपहर 3 बजे सीएम हाउस में यह बैठक होने जा रही है। जितने भी दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के वो इसमें शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, प्रभारी कुमारी सैलजा भी इस बैठक में शिरकत करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी आज की इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी बैठक में शिरकत करेंगे। चुनावी मंथन होगा। अब तक कांग्रेस की पहली लिस्ट नहीं आई है। माना जा रहा है कि 15 अक्टूबर को कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। उस लिस्ट में किन्हें जगह देनी है और अगर कोई नाराज होता है तो किस तरह से उन्हें मनाना है, इसको लेकर के आज पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। विचार मंथन होना है। और 13 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। आज भी कांग्रेस की बड़ी बैठक रायपुर में और 13 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ी बैठक कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है और छत्तीसगढ़ के 90 सीटों पर प्रत्याशी तय हो सकते हैं। और 13 अक्टूबर की बैठक के बाद कभी भी लिस्ट आ सकती है। सीएम भूपेश बघेल, कुमारी सैलजा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ के 90 सीटों पर प्रत्याशी तय हो सकते हैं। इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी कि करीब 80 सीटों पर प्रत्याशी तय हो चुके हैं, लेकिन 10 सीटों को लेकर के पेच फंसा हुआ है और माना जा रहा है कि 13 अक्टूबर को जब ये बैठक होगी और उसके बाद कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। और बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग आपको मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई बता दें। कांग्रेस ने सीईसी की बैठक बुलाई है। 13 और 14 अक्टूबर को कांग्रेस ने यह बड़ी बैठक बुलाई है। दिल्ली में 2 दिन लगातार टिकटों पर मंथन होगा और फिर माना जा रहा है कि जैसे छत्तीसगढ़ में 15 अक्टूबर को कांग्रेस पहली लिस्ट जारी कर सकती है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी साथ में ही 15 अक्टूबर को पहली लिस्ट आ सकती है कांग्रेस की। पहली लिस्ट में 100 से ज्यादा नाम जारी करने की तैयारी है। तो एक तरफ बीजेपी चौथी लिस्ट भी जारी कर चुकी है, लेकिन अब तक कांग्रेस की एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई है, ना ही मध्य प्रदेश में, ना ही छत्तीसगढ़ में। और माना जा रहा है कि 13 और 14 अक्टूबर को जो सीडब्ल्यूसी की बैठक है उसमें तय हो जाएगा कि किन प्रत्याशियों पर मुहर लगनी है और उसके बाद कभी भी और जो संभावित डेट है, माना जा रहा है कि 15 अक्टूबर को कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जाएगी और इस पहली लिस्ट में 100 से ज्यादा नाम हो सकते हैं मध्य प्रदेश प्रत्याशियों के। तो एक तरफ टिकट को लेकर के मंथन जारी है और वहीं ताबड़तोड़ दौरे भी जारी है। राहुल गांधी आज आपको बता दें मिशन मध्य प्रदेश पर रहेंगे। राहुल गांधी का आज मध्य प्रदेश दौरा है। शहडोल के ब्यौहारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी विशेष विमान से दिल्ली के लिए
रवाना होंगे। सुबह करीब 12 बजे सतना पहुंचेंगे राहुल गांधी और फिर 12 बजे सतना से शहडोल के लिए रवाना होंगे। 12:30 बजे करीब बेहारी पहुंचेंगे और फिर उसके बाद विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और करीब 2 बजे बेहारी से ही हेलीकॉप्टर से फिर सतना पहुंचेंगे और फिर 2:30 बजे करीब विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी के साथ पीसीसी चीफ कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो इससे पहले प्रियंका गांधी पहुंची थी धार के राजगढ़ में। उन्होंने हुंकार भरी, बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया, शिवराज सरकार को घेरा और आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। हालांकि वो पहले शहडोल पहुंचने वाले थे, उनका ये दौरा रद्द हुआ, लेकिन आज शहडोल के बेहारी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। रुक करते हैं रायपुर का। युवा कांग्रेस आज संकल्प यात्रा निकालेगी। युवाओं से संवाद करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ही ये यात्रा निकाली जाएगी। युवा कांग्रेस की संकल्प यात्रा का आगाज होने जा रहा है आज से। आज दोपहर 3 बजे से संकल्प यात्रा शुरू होगी। खूबचंद बघेल वार्ड से कर्मा माता वार्ड तक ये यात्रा निकाली जाएगी। तो युवाओं से संवाद करने के लिए आज से युवा संकल्प यात्रा का आगाज होने जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर यह यात्रा निकाली जाएगी। भारत के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी, उसी तरह रायपुर के अलग अलग हिस्सों से ये यात्रा निकलेगी। युवाओं से संवाद करने की तैयारी है और इसे नाम दिया गया है संकल्प यात्रा, यानी कि युवा कांग्रेसी भी संकल्प ले चुके हैं कि इस बार फिर से भूपेश बघेल की सरकार बनाना है। क्या उपलब्धियां हैं, युवाओं को किस तरह से अब एक दिशा देनी है इस चुनाव में, संकल्प यात्रा का ये उद्देश्य है। तो आज दोपहर 3 बजे से इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों को ये यात्रा कवर करेगी। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको रायपुर से ये बता दें, कल छत्तीसगढ़ आएंगे तेजस्वी सूर्या, युवाओं से संवाद करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संवाद करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स भी देंगे। तो एक तरफ युवा कांग्रेसी आज संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, तो कल भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आएंगे, युवाओं से संवाद करेंगे और इसके ही साथ किस तरह से युवाओं की भागीदारी हो आने वाले विधानसभा चुनाव में उसे सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें चुनावी टिप्स देने के लिए तेजस्वी सूर्या आ रहे हैं रायपुर। तो देखिए, चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। कल चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद हमने देखा एक के बाद एक कई लिस्ट सामने आई है। बात करते हैं चुनावी जंग के ऐलान की। तो छत्तीसगढ़ भाजपा की नई लिस्ट जारी हो चुकी है। 64 नामों का ऐलान हो गया है। आपको बता दें, कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में अब तक 85 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है बीजेपी। कुल 4 बीजेपी सांसदों को विधायकों का टिकट दिया गया है। तत्कालीन रमन सरकार के 17 पूर्व मंत्रियों को भी टिकट मिला है और माना जा रहा है कि आज लिस्ट में 9 जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 9 महिलाओं का भी नाम है। भाजपा के 85 उम्मीदवारों में 14 महिलाएं हैं। 2 पूर्व IAS अधिकारियों को टिकट मिला है। रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहत की यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। श्याम बिहारी जायसवाल मनेंद्रगढ़ से चुनावी मैदान पर होंगे। बैकुंठपुर से भैयालाल राजवाड़े, सामरी से उदेश्वरी पैकरा पर यहां पर पार्टी ने भरोसा जताया है। सीतापुर से रामकुमार टोपो, विष्णुदेव साय कुनकुरी से आपको चुनावी मैदान में नजर आएंगे। पत्थलगांव से गोमती साय और सुनीति सत्यानंद राठिया लैलुंगा से। ओपी चौधरी को रायगढ़ से चुनाव लड़ाया जाएगा। सारंगढ़ से शिवकुमारी चौहान और ननकी राम कंवर रामपुर से, कटघोरा से प्रेमचंद पटेल और तानाखार से पाली तानाखार से रामदयाल उइके और प्रबल प्रताप सिंह जुदेव आपको कोटा से नजर आएंगे चुनावी मैदान पर। कृष्णमूर्ति बांधी मस्तूरी से हुंकार भरेंगे। अकलतरा से सौरभ सिंह और जांजगीर चांपा से नारायण चंदेल। तो वहीं सक्ती से खिलावन साहू और चंद्रपुर से संयोगिता सिंह जुदेव को जिम्मेदारी दी गई है। जयजयपुर से कृष्णकांत चंद्र आप इन्हें चुनावी मैदान में देखेंगे और इसी तरह कुल 85 नाम अब तक ऐलान कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कुल
5 सीटें बाकी है जिन पर नामों का ऐलान नहीं हुआ है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ चुकी है। एक एक कर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से इस बार बीजेपी ने किसे मौका दिया है, इस बार विधानसभा चुनाव के मैदान पर कौन आपको देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी लिस्ट भरतपुर सोनहत से रेणुका सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेलतरा के लिए टिकट का अब तक ऐलान नहीं हुआ है। अभी भी कुछ सीटों को लेकर के पेच फंसा हुआ है। ये 5 सीटें हैं जिन पर अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। इससे पहले जब पहली लिस्ट आई थी छत्तीसगढ़ बीजेपी की, उस वक्त कुल 21 नामों का ऐलान किया गया था। मनेनगढ़ से श्याम बिहारी जायसवाल को चुनावी मैदान पर बीजेपी ने उतारा है। एक एक कर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी लिस्ट की पूरी जानकारी दे रहे हैं। भैयालाल राजवाड़े बैकुंठपुर से इन पर भरोसा जताया है केंद्रीय आला कमान ने। आपको बता दें 1 अक्टूबर को बड़ी बैठक हुई थी दिल्ली में, उसमें इन नामों पर मुहर लगी और कल जैसे ही चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद ये लिस्ट सामने आई। कुनकुनी से जिम्मेदारी सौंपी गई है विष्णुदेव साय को। पत्थलगांव से गोमती साय आपको चुनावी मैदान पर नजर आएंगी। रायगढ़ से पूर्व आईएएस ओपी चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है और एमपी बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से एक बार फिर आपको चुनावी मैदान पर नजर आएंगे। कांग्रेस लगातार तंज कस रही थी कि अब तक शिवराज सिंह चौहान के नाम का ऐलान नहीं हुआ है और दतिया से एक बार फिर आपको चुनावी मैदान पर नजर आएंगे नरोत्तम मिश्रा, उन्हें फिर से यहां से जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर, पिछली बार भी इन्हें ग्वालियर से ही उतारा गया था। ऊर्जा मंत्री है प्रद्युमन सिंह तोमर। भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री, इन्हें इस बार फिर खुरई से चुनावी मैदान पर उतारा जा रहा है और माना जा रहा है कि जितने भी मंत्री हैं सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेली से गोपाल भार्गव आपको नजर आएंगे। भारत सिंह कुशवाहा, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर, ग्वालियर ग्रामीण से ये हुंकार भरेंगे। और दिव्यराज सिंह, इन्हें सिरमौर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिरमौर से ये चुनावी मैदान पर होंगे। राजेंद्र शुक्ल रीवा, जो अभी हाल ही में कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, जनसंपर्क विभाग इनकी जिम्मेदारी में है और रीवा से ये ताल्लुक रखते हैं। एक बार फिर से ये विधायक की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बिसाहू लाल सिंह, अनूपपुर से इन्हें टिकट दिया गया है। राहुल सिंह लोधी, खरगापुर से इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि माना जा रहा था कि राहुल सिंह लोधी को फिर से कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। इस बार जब 3 नए मंत्रियों ने शपथ ली, राहुल सिंह लोधी का नाम उसमें सबसे ऊपर चल रहा था। हालांकि बाद में बात नहीं बनी, लेकिन नरियावली का हम आपको पूरा समीकरण समझा रहे हैं। नरियावली से प्रदीप लारिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है। देवतालाब, गिरीश गौतम को यहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। करते हैं पन्ना का। यहां दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई और हादसे में महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। अजयगढ़ थाने के सुनहरा का यह मामला है। तो पन्ना से ये दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं। दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दीवार कैसे गिरी और इस हादसे की चपेट में आने के बाद महिला भी गंभीर रूप से घायल हुई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत नाजुक है। और अब बिलासपुर का रुख करते हैं। यहां पर तालाब में युवक की लाश मिली है। युवक के शरीर पर चोट के निशान भी देखे गए हैं। पुलिस हत्या की आशंका जता रही है, लेकिन अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका का यह मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां युवक की लाश बरामद की गई है। तालाब में यह लाश मिली है। अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। युवक के शरीर पर चोट के निशान है। इसके बाद पुलिस ये मानकर चल रही है कि शायद ये हत्या हुई है। हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द शव की शिनाख्तगी हो सके। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं IBC 24 पर। युवक के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। घटना
कटनी जिले कोतवाली थाना क्षेत्र के शहर के प्रमुख चौराहा चौंडक चौक में चलती कार में आग लग गई। अचानक आग लगने से स्थानीय लोगों ने सक्रियता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया। अचानक चलती कार में धुआं उठता देख कार चला रही महिला ने स्थानीय लोगों से मदद ली। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि महिला जबलपुर से कटनी जा रही थी। तो कार चला रही महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आप देखिए किस तरह से अचानक कार में धुआं उठने लगता है और स्थानीय लोगों ने तत्परता से एक बड़ा हादसा होते होते बचाया। चलती कार में आग लगी और उसके बाद आप देखिए किस तरह से बोनट से धुआं निकल रहा है। इंजन से धुआं उठने के बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। नरसिंहपुर के घूरपुर गांव के ग्रामीण जल सत्याग्रह कर रहे हैं। दरअसल गांव से शहर जाने के लिए बीच में सीतारेवा नदी पड़ती है। स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सभी जरूरतों के लिए ग्रामीणों को नदी पार कर जाना पड़ता है, लेकिन नदी पर आजादी के बाद से ही पुल नहीं बना है। पुल न बनने से नदी पार करने के दौरान लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जान जोखिम में डालने वाले कई लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और नदी में डूबकर कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि शासन प्रशासन सबसे ही शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता है। अब ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पुल नहीं बनेगा वो चुनाव में वोट नहीं करेंगे। हम अपना अधिकार मांगते नहीं जा पाते तो फेल हो जाते हैं और कई महीनों तक तो हम स्कूल नहीं जा पाते नदी के कारण, क्योंकि हमको डर लगता है। हम लोग बच्चे भी नहीं पढ़ा पा रहे ना हम बढ़ पा रहे आगे। और इसी जगह नदिया के कारण बहुत परेशानी है। रास्ता है नहीं, कहीं से रोड है नहीं, यहाँ चारों तरफों से हमें रास्ता जाम है। आज का हमारा मांग ये है कि हमारा इधर रोड बन जावे और पुल बन जावे। हम सभी लोग नदी पार करके बाजार करने के लिए जाते हैं, तो कभी नदी तेज हो जाती है तो उखरट डूबत चले आते हैं। कुछ लोगों का सामान सब बह जाता है जो खरीद के लाते हैं। हम इस बात पर अड़े हुए हैं कि शासन हमें रिप्टा बना के दे दे तो हम सुखी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर। धोखाधड़ी के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जमीन बिक्री का झांसा देकर के ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया और पीड़ित से 16 लाख रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रतनपुर पुलिस की कार्रवाई है। और साथ की बड़ी बात, मॉर्निंग प्राइम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट शुभांगी ठाकुर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।